हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल हमारी एकेडमी। और जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस की यूनिट 1, जिसमें हमने कंप्लीट कर चुका है हमारा सिलेबस फंक्शंस और इंट्रोडक्शन टू फाइल्स। ये दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर चुका है और आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं हमारा थर्ड पार्ट, जो कि है टेक्स्ट फाइल के ऊपर। ठीक है, हम ये सारी चीज करके देखेंगे प्रैक्टिकल की एक टेक्स्ट फाइल क्या होती है, किस तरीके से एक टेक्स्ट फाइल को ओपन किया जाता है, टेक्स्ट फाइल के मोड्स, और ये जो पूरा सिलेबस है वो सारा हम आज की इस वीडियो में वन शॉट में करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे टेक्स्ट फाइल के अंदर, किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहने वाली है। तो यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, टेक्स्ट फाइल तो हमने ऑलरेडी इसका इंट्रो देख ही लिया है कि टेक्स्ट फाइल वो फाइल होती है जो कैसी होती है, ह्यूमन रीडेबल, मतलब कि ऐसी फाइल जिनको हम रीड कर सकते हैं वो होती है टेक्स्ट फाइल। ठीक है, जिनका एक्सटेंशन .py हो सकता है, .txt हो सकता है, .csv हो सकता है। ये सारी चीज हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखी हुई थी। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम कि एक टेक्स्ट फाइल को किस तरीके से ओपन किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि यदि हमारे कंप्यूटर में कोई भी टेक्स्ट फाइल है तो पाइथन की हेल्प से हम उसको किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ओपनिंग अ टेक्स्ट फाइल। लिखो, टू ओपन अ फाइल इन पाइथन वी यूज ओपन फंक्शन। ठीक है, जब भी हमें क्या करना है, यदि हमें किसी फाइल को जो हमारे कंप्यूटर में उसे ओपन करना है तो हम कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, ओपन फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, ओपन करना है फाइल को तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ओपन फंक्शन। ठीक है, याद रहेगा आपको, फाइल को ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं ओपन फंक्शन, जो हमारे दो पैरामीटर लेता है। कितने पैरामीटर्स लेता है ये, दो पैरामीटर्स हम देते हैं ओपन फंक्शन के अंदर। एक होता है फाइल नेम। फाइल नेम मतलब वह पैरामीटर, वह फाइल का नाम या लोकेशन जो जहां से हमको फाइल को लाना है। ठीक है, यदि हमारा फाइल कहीं और रखी हुई है हमारी, सपोज करो कि हमारा पाइथन कहीं इंस्टॉल है और फाइल कहीं और इंस्टॉल है, तो हमें पूरा पाथ यहाँ पे फाइल नेम की जगह पे देना पड़ता है। ठीक है, और यदि हमारी फाइल भी वही है जहाँ पे पाइथन इंस्टॉल्ड है, यानी कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही है हमारी फाइल, तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे फाइल का नेम दे देते हैं और वो एक्सेस हो जाती है। ठीक है, लेकिन याद रहे कि जब हम फाइल का नाम देते हैं तो फाइल के नाम के साथ साथ उसका एक्सटेंशन भी देना पड़ता है। क्लियर है, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहला पैरामीटर हो गया हमारा फाइल लोकेशन की, फाइल कहाँ पर है वो हम पहले पैरामीटर में देते हैं। इसके बाद दूसरी जो हमारी पैरामीटर है वो उसको कहते हैं एक्सेस मोड। कहने का मतलब कि ये जो हम फाइल ओपन कर रहे हैं उसको ओपन करने का हमारा पर्पस क्या है। ठीक है, जब भी हम एक बुक उठाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, या तो उस बुक में क्या लिख सकते हैं, ठीक है, बुक बोल रहा हूँ, कॉपी में हम क्या कर सकते हैं, या तो लिख सकते हैं, या तो उसी कॉपी से हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, या फिर कोई चीज पहले से लिखी हुई है, हम कुछ नोट्स बना रहे हैं, कुछ चीज हमने नोट्स लिख ली है 2 पॉइंट तक, उसके बाद तीसरे पॉइंट से नोट्स बनाने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। ये तीन चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं एक्सेस मोड। कई बार हम सिर्फ रीड करने के लिए फाइल खोलते हैं, कई बार हम शुरू से लिखने के लिए फाइल को ओपन करते हैं कि भाई उस फाइल में कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग से लिखो। या फिर हम कई बार क्या करते हैं, हमने आधा लिख चुका है और उसके बाद से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो हम उस पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो इन्हीं तीन पर्पस को करने के लिए हमारे पास अलग अलग एक्सेस मोड होते हैं, जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सेस मोड हम यहाँ पे देते हैं कि हमारी जो फाइल हम ओपन कर रहे हैं उसको ओपन करने का पर्पस क्या है, जिसमें हम पढ़ेंगे रीड, राइट और अपेंड। ठीक है, ये तीन मोड हमारे होते हैं, रीड, राइट और अपेंड। रीड से तो नाम से ही समझ में आ रहा है, रीड मतलब पढ़ने के लिए। ठीक है, जो भी फाइल में लिखा हुआ उसे कंटेंट रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, रीड मोड। फिर हम यहाँ पे एक्सेस मोड में दे सकते हैं राइट मोड, यानी कि जो फाइल हम ओपन कर रहे हैं हम उसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो उसको राइट मोड में ओपन करेंगे। और इसके बाद तीसरा है अपेंड मोड। अपेंड मोड मतलब यदि फाइल में पहले से ही कुछ लिखा हुआ है, मतलब कि हमने 2-3 पॉइंट्स उसमें लिख दिए हैं, उसके बाद से हमको लिखना चालू करना है, तो उस फाइल को हम किस मोड में ओपन करेंगे, अप एंड मोड। ठीक है, अप एंड से याद रखना कि हम एंड में कुछ लिखना चाहते हैं, मतलब फाइल में ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद से हम कुछ ना कुछ लिखना चाहते हैं तो हम उसको किस मोड में ओपन करेंगे, अप एंड मोड में ओपन करेंगे। ठीक है, यही सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है।
ओके, ठीक है। द एक्सेस मोड इज ऑप्शनल आर्गुमेंट दैट रिप्रेजेंट द मोड इन विच द फाइल हैज टू बी एक्सेस बाय द प्रोग्राम, ठीक है। एक्सेस मोड हमें देना जरूरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है, हमें हर बार इसकी ऑप्शनल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Here mode means the operation for which the file has to be opened, read, write और प्लस फॉर बोथ रीड एंड राइटिंग, ठीक है। और यदि कहीं पे प्लस रहता है लिखा हुआ तो समझ लो कि वो रीड राइट दोनों के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम कॉपी खोल रहे हैं तो कई बार उसमें से रीड भी कर सकते हैं और उसी में राइट भी कर सकते हैं, तो दोनों पर्पज के लिए भी हम ये एक्सेस मोड यूज कर सकते हैं कि हमें रीड भी करना है और राइट भी करना है, दोनों एक साथ करना है, तो हम उसको रीड राइट मोड में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। द डिफॉल्ट इज रीड मोड। यदि हम कोई भी एक्सेस मोड नहीं देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट उसका एक्सेस मोड क्या होता है, रीड मोड, ठीक है। मतलब कि हम यहाँ पे एक्सेस मोड में कुछ भी नहीं देते हैं, रीड राइट ना अपेंड, तो बाय डिफॉल्ट उसका ओपनिंग मोड क्या होगा, रीड मोड, मतलब हम उस फाइल को सिर्फ पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइल को ओपन करने का तरीका, ठीक है। अभी हम पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं और फिर एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाऊंगा जिससे आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी कि ओपन किया हमने, फिर उसको क्लोज किया, उसको रीड किया। तो यदि मैं एक ही फाइल है यहाँ तो सिर्फ ओपन ही ओपन हो रही है, तो अपन को सिर्फ एक लाइन का कोड पता है अभी, ठीक है। पहले हम ओपन करना सीखेंगे, फिर उसको क्लोज करना सीखेंगे और फिर उससे रीड कैसे करते हैं वो सीखेंगे और फिर बनाएंगे एक प्रोग्राम, तो आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी होगी। अभी के लिए हमें क्या याद रखना है कि यदि हमें कोई भी टेक्स्ट फाइल को ओपन करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, ओपन फंक्शन यूज करते हैं। और ओपन फंक्शन क्या करता है, दो पैरामीटर लेता है अपने अंदर, एक पैरामीटर होता है फाइल नेम यानी कि फाइल का नाम, और दूसरा पैरामीटर हम देते हैं उसके एक्सेस मोड की, उसको किस पर्पस के लिए हम ओपन करना चाहते हैं, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए या अपेंड करने के लिए या फिर रीड और राइट दोनों करने के लिए, ठीक है। और ये पूरा फंक्शन हमें एक फाइल हैंडलर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फाइल ऑब्जेक्ट या फिर फाइल हैंडल, ठीक है। ये क्या रिटर्न करता है, ये पूरा फंक्शन देखो यहां से यहां तक दिख रहा है, ये क्या है, एक ओपन फंक्शन है। ये इसके इक्वल टू में क्या लिखा है हमने, एक वेरिएबल का नाम लिखा है, क्या लिखा है हमने, वेरिएबल फाइल ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये एक वेरिएबल है जो क्या स्टोर करता है, अपने आप में एक वैल्यू स्टोर करता है, उसको क्या बोलते हैं, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो क्या बोलता है इसको, फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। और ये ऑब्जेक्ट जो भी फंक्शन रिटर्न करता है वो हम किस वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम फाइल ऑब्जेक्ट ही नाम, बट हम क्या करते हैं जो भी ये फंक्शन रिटर्न करता है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं जो कि जिसका नाम है फाइल ऑब्जेक्ट। और इसी फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी हमें फाइल में रीड करना है, राइट करना है और जितने भी फंक्शंस हमको यूज करना रहता है, इसी फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम यूज करते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट, तो सारी चीज इसी फाइल ऑब्जेक्ट से होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक फाइल ऑब्जेक्ट नाम का क्या बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें क्या रहता है कि हमारी फाइल किस तरीके से लिंक्ड है, वो सारी चीजें इसके अंदर, इस फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर ये जानकारी रहती है। क्लियर, चलो तो ये बात हो गई फाइल को ओपन करने की, यहां तक की, ठीक है। और हमने क्या किया है, जो भी रिटर्न करता है ये फंक्शन उसको स्टोर कर लिया एक फाइल ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में। क्लियर, यहां तक की बात समझ में आई। चलिए, और मोड्स आपको तीनों पता हो गए, रीड राइट और अपॉन, तीन मोड में हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, तो ये हो गई ओपनिंग की बात। अब एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइल हैंडल, कि हमने जो फाइल हैंडल लिया है अभी पीछे, जो फाइल हैंडल हमने बनाया है एक वेरिएबल, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं उसके साथ, यदि हम लिखते हैं फाइल हैंडल, ठीक है, या फिर फाइल ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, यदि हम उसको लिखते हैं फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, तो वो क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द फाइल इज क्लोज्ड एंड फॉल्स अदरवाइज, ठीक है। यदि हम एफ डॉट क्लोज लिख लेते हैं हमारे प्रोग्राम में कहीं पे, तो वो ये बताता है हमें कि जो हम फाइल ओपन करी है हमने किसी भी पर्पस के लिए, चाहे रीड के लिए, राइट के लिए, अपेंड के लिए, वो खुली हुई है या बंद है, वो पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। यदि हम उससे पूछेंगे फाइल डॉट क्लोज क्या फाइल बंद है, तो यदि वो बंद रहेगी तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी तरह हम फाइल ऑब्जेक्ट के साथ लिखेंगे फाइल डॉट मोड, तो वो क्या रिटर्न कर देता है हमको, उसका एक्सेस मोड की, उसको उस फाइल को किस मोड में ओपन किया गया, यानी कि रीड राइट या अपेंड, ये तीन में से कोई एक हमको रिटर्न कर देगा, रीड मोड में ओपन हुई है फाइल की, राइट में या मोड में। तो जब भी हमें
सॉरी रीड राइट और अपेंड, जब भी हमें पता करना रहेगा किसी भी फाइल का कि वो किस मोड में ओपन हुई है, सपोज करो कि हमें नहीं पता, ठीक है, तो हम उसको कैसे पता कर सकते हैं कौन से मोड में खुली है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट मोड लिखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि उसका मोड क्या है। इसी तरह यदि हमें फाइल का नेम नहीं पता तो हम फाइल ऑब्जेक्ट डॉट नेम लिखेंगे तो हमें वो क्या रिटर्न कर देगा, नेम ऑफ द फाइल, कि हमारी फाइल का क्या नेम है। ठीक है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हम फाइल ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं कुछ चीजें को पता करने के लिए कि फाइल खुली है या बंद है, फाइल का एक्सेस मोड क्या है जिसमें वो खुल रही है, इसके बाद फाइल का नेम क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस मोड सॉरी हमारे फाइल ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट से यूज करके हम ये चीजों को पता कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो हम फाइल एक्सेस मोड है वो कौन कौन से दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा आर मोड। आर मतलब होता है रीड मोड। ठीक है, हमने अभी देखा ना कि एक्सेस मोड हम देते हैं सेकंड पैरामीटर में, ये जो एक्सेस मोड है ये एक्सेस मोड कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो हम पहले एक्सेस मोड देख लेते हैं कितने तरीके के होते हैं। एक होता है आर मोड। आर मोड क्या करता है, ओपन्स द फाइल इन रीड ओनली मोड। ठीक है, यदि हम आर मोड देते हैं तो वो फाइल को किस मोड में ओपन करता है, रीड ओनली मोड, मतलब कि जो भी कुछ फाइल में लिखा हुआ है हम उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जो भी कुछ लिखा है सिर्फ हमको उसको पढ़ना ही है, उसमें कुछ लिखना नहीं है, तो उस फाइल को किस में ओपन करेंगे, हम रीड मोड में ओपन करेंगे। क्लियर? एक्सेस मोड में हम क्या देंगे, आर। इसी तरह यदि हमको फाइल को ओपन करना है सिर्फ रीड ओनली मोड में, लेकिन वो फाइल कैसी है, बाइनरी फाइल है, तो हम आर के साथ में क्या लिख देते हैं, आर के साथ बी लिख देते हैं सिंपली, जो जिसमें बी का मतलब होता है बाइनरी फाइल। ठीक है, आगे हमारा ये टॉपिक ही अलग है बाइनरी फाइल वाला, वहां करेंगे हम ये सारी चीज, ये बी से रिलेटेड वाली, बट अभी के लिए समझ लो कि यदि वो बाइनरी फाइल है तो हम आर की जगह क्या लिखते हैं, रीड करने के लिए आर बी लिख देते हैं। क्लियर? ऐसे ही अब हमें क्या करना है, आर प्लस, क्या लिखा है यहाँ पे, आर प्लस। जब भी आपको प्लस दिखे कहीं पे तो समझ लेना कि वो रीड और राइट दोनों के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है यहाँ पे, आर प्लस मतलब ओपन्स द फाइल इन बोथ रीड एंड राइट मोड। यदि हमें उसमें कुछ रीड करना है वहां से उस फाइल में से, और उसी फाइल में कुछ राइट भी करना है, मतलब कुछ लिखना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं, तो उस केस में हम उस फाइल को किस मोड में ओपन करेंगे, आर प्लस। एक्सेस मोड में हम क्या लिखेंगे, आर प्लस लिखेंगे। ठीक है, ये हो गई बात। इसके बाद अब हमारे पास आता है डब्ल्यू मोड। ठीक है, आर में कौन सा मोड था, आर मोड, आर बी मोड और आर प्लस मोड या प्लस आर मोड। ठीक है, इसके बाद डब्ल्यू में क्या होता है, डब्ल्यू में भी सेम है। डब्ल्यू मतलब क्या, राइट। जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं ताकि हम उसमें कुछ लिख सकें तो उसको हम किस मोड में ओपन करेंगे, डब्ल्यू मोड में। ओपन्स द फाइल इन राइट मोड। ठीक है, जो भी है राइट मोड में ओपन होगा। अब देखो इसमें क्या है समझने वाली चीज, इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑल द कंटेंट्स विल बी ओवर रिटन। ठीक है, यदि हम जिस फाइल को ओपन कर रहे हैं उसमें यदि पहले से कुछ लिखा हुआ है तो उसका सारा डेटा रिमूव हो जाता है और कर्सर हमारा स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंच जाता है, और जो भी हम लिखते हैं वो उसमें स्टार्टिंग से लिखना चालू होता है। मतलब जो पहले का लिखा हुआ पूरा इरेज होके जो हम नया लिखेंगे सिर्फ वही वही बचेगा। क्लियर है? राइट मोड में क्या हुआ, देखो राइट मोड में यदि हम कोई फाइल ओपन कर रहे हैं, यदि वो फाइल है तो यदि उसमें कुछ डेटा नहीं लिखा तब तो ठीक है, लेकिन उसमें पहले से ही कोई डेटा लिखा है तो पहले वो डेटा पूरा रिमूव हो जाता है, मतलब क्लियर हो जाता है, और जो नया डेटा आता है वो उसको ओवरराइट कर देता है, मतलब पुराना डेटा हट के नया डेटा आता है। और इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, और यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं होती, मतलब कि जिस फाइल को हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं वो फाइल ही नहीं है, तो वो क्या करता है, इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल, वो एक नई फाइल बना देता है और फिर उसमें चाहो अपन जो चाहे लिख दो। ठीक है, यदि ऑलरेडी फाइल है तो उसके डेटा को पूरा डिलीट करके जो हम लिखना चाहेंगे वो डेटा आएगा, और यदि फाइल नहीं है तो उसी नाम से क्या करेगा, वो एक नई फाइल क्रिएट कर देगा और जो भी हम डेटा लिखना चाहते हैं वो लिख देगा। ठीक है, क्लियर है? नहीं समझ में आया होगा तो आपको वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके 2-3 बार मुझे सुन लेना है क्या मैंने कहा था। क्लियर है? चलो अब इसी तरह यदि हम राइट मोड है, सिंपल टेक्स्ट फाइल है तो हम डब्ल्यू मोड में ओपन करते हैं, और यदि वही एक बाइनरी फाइल है तो हम उसको डब्ल्यू बी फाइल में ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन द फाइल इन रीड राइट एंड बाइनरी मोड। ठीक है, यदि ये डब्ल्यू बी प्लस लिखा है तो रीड राइट मोड में। ठीक है, प्लस है तो मतलब रीड और राइट दोनों होगा, और बी लिखा है मतलब बाइनरी फाइल के लिए यूज हो रहा है ये भी। ठीक है, और इसमें भी सेम,
इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट द कंटेंट विल बी ओवर रिटन। इसमें भी वही होगा, यदि फाइल पहले से होगी तो उसका डेटा पूरा क्लियर हो जाएगा और जो नया डेटा डाल रहे हैं वो उसी के ऊपर आ जाएगा। और यदि फाइल नहीं होगी तो हमारी नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारा राइट मोड है उसमें यही होता है कि पहले से फाइल एग्जिस्ट है तो उसका पहले पूरा डेटा क्लियर हो जाता है और नया डेटा आ जाता है उसके ऊपर। और यदि फाइल नहीं है तो क्या होता है, उसी नाम से एक नई फाइल अपने आप क्रिएट हो जाती है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा राइट मोड और आरबी प्लस मोड। ठीक है, ये जिसमें बी प्लस है बाइनरी के लिए है, बाइनरी के लिए रीड राइट दोनों कर सकते हैं। तो जहां भी बी दिखे समझ लो कि बाइनरी फाइल को रीड करने की या राइट करने की बात हो रही है, और प्लस दिख रहा है मतलब रीड और राइट दोनों चीज हो रही है। और यदि सिंपल आर ही है तो सिर्फ रीड ही रीड होगा, डब्ल्यू है तो सिर्फ राइट होगा उसमें। क्लियर? अब बात कर लेते हैं ए मोड की, जो होता है अपेंड मोड। क्या होता है अपेंड मोड? ओपन्स द फाइल इन अपेंड मोड। ये किस मोड में ओपन करेगा? अपेंड मोड में। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड। ठीक है, यदि हमारे जो इस फाइल को हम ओपन कर रहे हैं अपेंड मोड में, यदि वो फाइल नहीं है तो वो क्या करेगा, एक नई फाइल को क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। ठीक है, और अपेंड क्या करता है, पुराने डेटा को डिलीट नहीं करता, वो क्या करता है उसी के नीचे से लिखना चालू करेगा। ठीक है, इसलिए हम अपेंड मोड का यूज करते हैं। यही डिफरेंस है अपेंड और राइट में। राइट मोड पहले पूरे डेटा को रिमूव कर देगा, फिर डेटा को क्या करेगा, नया डेटा डालेगा। लेकिन अपेंड मोड क्या करेगा, यदि कोई फाइल पहले से है तो उसके पूरे डेटा को लिखे रहने देगा और उसके बाद से जो हम लिखना चाहते हैं वो क्या करेगा, लिखना चालू करेगा। सपोज करो कि हमें कुछ ऐसी जगह, सपोज करो कि हमने 4 पॉइंट लिख लिए थे किसी फाइल में, हमें 5वां पॉइंट लिखना था, तो आप उसको किस मोड में ओपन करोगे, राइट मोड में ओपन करोगे कि अपेंड मोड में ओपन करोगे? यदि आपने राइट मोड में ओपन कर लिया तो जो आपने पहले के 4 पॉइंट्स लिखे थे वो पूरे इरेज हो जाएंगे और 5वां पॉइंट सबसे स्टार्टिंग से लिखा आएगा उसमें। ठीक है, तो चारों पॉइंट तो आपके हट गए, लेकिन आप क्या चाहते हो, 4 पॉइंट लिखे रहें और 5वां पॉइंट उन 4 के बाद आए। तो आप क्या करोगे, उस फाइल को किस मोड में ओपन करोगे, उसको आप ओपन करोगे अपेंड मोड में। तो वो 4 भी रहेंगे और जो आप 5वां ऐड करोगे वो 4 के बाद से क्या होगा, उसी में राइट होगा। तो 1 2 3 4 5 और जितने भी आप लिखना चाहोगे उसके बाद से वो डेटा क्या होगा, एंड में ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो यदि हम चाहते हैं कि पहले का डेटा रहे और जो हम लिखना चाहते हैं वो उसके बाद से आए तो हम उसको किस मोड में ओपन करेंगे, अपेंड मोड में ओपन करेंगे। ठीक है, और यदि हम ए प्लस मोड में ओपन करते हैं तो क्या होता है, ओपन द फाइल इन अपेंड मोड एंड रीड मोड। ठीक है, अपेंड और रीड मोड में दोनों में ये ओपन होता है। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल। ठीक है, अपेंड के केस में भी, दोनों के केस में क्या हो रहा है, अपेंड और राइट के केस में हमेशा देखो क्या हो रहा है कि यदि फाइल नहीं होगी तो नई फाइल बन जाएगी। लेकिन रीड के केस में क्या होगा, यदि फाइल नहीं होगी तो वह एरर दे देगा। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, किसी फाइल को खोल रहे हैं और पढ़ने के लिए खोल रहे हैं और यदि नहीं मिल रही है तो वो क्या होगा, नई फाइल बना भी देगा तो हम उसमें से कुछ पढ़ पाएंगे क्या? नहीं, वो तो खाली है। किसी चीज में से कुछ पढ़ना है तो हमें वही बुक चाहिए। ठीक है, हमने किसी कॉपी में कुछ लिख रखा है और हम उसको ओपन करना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो बुक मिल गई तो ठीक है, कोई एरर नहीं आएगी। तो लेकिन यदि नहीं मिली तो क्या वो कोई भी दूसरी फाइल बना देगा उसी नाम से और रीड करने को बोल देगा, दूसरे नाम से बना देगा उसी फाइल को, तो भाई उसमें कुछ होना भी तो चाहिए, हम क्या करेंगे उस फाइल का? ठीक है, तो रीड मोड के केस में क्या होता है, यदि वो फाइल नहीं होती है तो एरर दे देता है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और यदि वो अपन ओपन कर रहे हैं रीड या अपेंड करने के लिए, मतलब कि फाइल में डेटा राइट करने के लिए, तो राइट और अपेंड के केस में क्या होता है, जब भी फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी हमेशा एक नई फाइल वो अपने आप से क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये वाली वीडियो में इतना है। ठीक है, तो याद रखें, और यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो बार बार इसको आगे पीछे करके ध्यान से सुने, बिल्कुल आपको एग्जाम्पल समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे फाइल ओपन मोड्स, कि इतने तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, हमारी फाइल को ओपन कर सकते हैं अलग अलग मोड्स में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्लोजिंग अ फाइल। अब मान लो कि हमने क्या कर दिया, फाइल को ओपन किया, फिर उसमें कुछ हमने रीड ऑपरेशन किया, मतलब कि उसमें से कुछ पढ़ना था वो भी पढ़ लिया, हमको उसमें कुछ डेटा डालना था फाइल में वो भी कर लिया। अब हमेशा याद रखें कि जब भी हम रीड राइट ऑपरेशन कर लेते हैं
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस फाइल को क्लोज करना, ठीक है। जब भी हम कोई भी काम करते हैं, जब फ्रिज से कुछ चीज निकाला तो उसका डोर ओपन करते हैं तो उसको क्लोज भी करते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज, तो कोई भी चीज खोलते हैं तो उसको हमें बंद भी करना पड़ता है फॉर सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है। यदि हम खुली छोड़ देंगे तो क्या हो सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको, ठीक है। तो या फिर वो मेमोरी पूरे टाइम खाता रहेगा। इस तरीके से जैसे हम मोबाइल में टास्क मैनेजर से चीज़ों को हटा देते हैं ना, ताकि हमारी मेमोरी क्या रहे, कैश मेमोरी क्या हो हमारी क्लियर हो जाए, ठीक है। हम क्लीन अप चला देते हैं या टास्क मैनेजर से जाके ऐप्स को हटा देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं कि वो जो फालतू की रैम खाते रहते हैं, वो जो ऐप्स वो क्या हो जाएं, हट जाएं। तो सेम इन केस की यदि हमने किसी फाइल को रीड या राइट ऑपरेशन के लिए ओपन कर रखा है, तो हम क्या करते हैं कि ओपन करने का रीड राइट ऑपरेशन यदि हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम लास्ट में उसको क्या करते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं, ठीक है। और क्लोज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, उसी फाइल ऑब्जेक्ट का यूज करके कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, क्लोज। ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन, क्लोज करने के लिए क्लोज फंक्शन, ठीक है। बट क्लोज फंक्शन को हम किस तरीके से लिखते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, ठीक है। जो भी हमने फाइल ऑब्जेक्ट बनाया था स्टार्टिंग में, जो हमारा ओपन फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है, जिस वेरिएबल में हमने स्टोर किया था, उस वेरिएबल का ही यूज करके हम क्या करते हैं, क्लोज फंक्शन को कॉल करते हैं। तो वो हमारी फाइल हो जाती है क्या, क्लोज। और वो जितनी भी मेमोरी वगैरह एलोकेट रहती है उसको क्या कर देता है, फ्री कर देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है while द सिस्टम फ्रीज द मेमोरी एलोकेटेड टू इट, जो भी उस फाइल को जितनी मेमोरी दी हुई रहती है वो उसको क्या कर देता है, फ्री कर देता है, ठीक है। सेम मोबाइल में भी हम करते हैं कि हम टास्क मैनेजर से जितने भी हमारे ऐप्स को हटा देते हैं, जो जो मेमोरी उसने ली हुई रहती है, जितनी रैम वो खींच रहा होता है, वो सब क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। हमारे जो ऐप्स हैं वो जो मेमोरी ले रहे होते हैं वो सब हट जाती हैं और हमारा मोबाइल क्या होता है, हैंग होने से बच जाता है, ठीक है। ज़्यादा मेमोरी ले लेते हैं, ज़्यादा ऐप्स खोल देते हैं तो मोबाइल हैंग हो जाता है ना, सेम, ठीक है। हेयर फाइल ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट दैट वाज रिटर्न व्हाइल ओपनिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये फाइल ऑब्जेक्ट वही है जो जो कहाँ से आया था हमारे पास, जब हमने क्या किया था, ओपन की थी फाइल को और उसने जो रिटर्न किया था वो है, ठीक है। Python makes sure that any unwritten or unsaved data is flushed off, return to the file before it is closed, ठीक है। यदि हमने close फंक्शन लिखा है तो पाइथन क्या करता है, क्लोज होने के पहले पहले जो भी डेटा हम डालना भूल गए हैं या जो हवा में लटका हुआ है या टेम्परेरी कहीं पे स्टोर है, वो क्या करता है, उसको फोर्सफुली क्या कर देता है, हमारी फाइल में स्टोर कर देता है किसी भी फाइल को बंद करने से पहले, ठीक है। हैंस इट इज ऑलवेज एडवाइज टू क्लोज द फाइल वंस आवर वर्क इज डन, ठीक है। तो हमेशा कहा जाता है कि अपनी फाइल को क्लोज कर दें। तो कोई भी डेटा जो कहीं भी एलोकेटेड है, कहीं बफर में स्टोर है और हम उसको फाइल में स्टोर करना चाहते हैं, टेम्परेरी स्टोर है, तो वो जैसे ही उसको क्लोज फंक्शन मिलता है तो वो सारी चीज़ों को परमानेंटली फाइल में स्टोर कर देता है। इसलिए बोलते हैं कि फाइल को ओपन किया है तो हमेशा उसको क्या करें, हमेशा क्लोज करें। क्लियर है। तो हमने क्या सीखा, फाइल को ओपन करना, फाइल को रीड करना, फाइल को रीड करना नहीं सीखा हमने, फाइल के मोड्स देखे, ठीक है, और क्लोज करना, ठीक है, ये चीज हमने देखी। अब हम बात करेंगे आगे ओपनिंग अ फाइल, ठीक है, विथ क्लॉज, ठीक है। अब ये विथ क्लॉज वाला अपन अभी के लिए नहीं देखते, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से एक फाइल को ओपन किया जाता है और उसके कंटेंट्स को रीड किया जाता है। रीड हम आगे अलग से पढ़ेंगे, पर अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। क्योंकि अपन ऐसे ऊपर ऊपर थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। चलो, तो अब मैं बात कर लेता हूँ जो अपन ने अभी देखा था, ठीक है। तो अपन कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, हमें क्या करना है, एक फाइल को ओपन करना है, ठीक है। देखो मैं पहले क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ मेरे लैपटॉप में। तो एक हम बनाएंगे टेक्स्ट फाइल, ठीक है। यहाँ पे भी आपको अपने कंप्यूटर में जाना है तो ये दिस पीसी में गया मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ मेरे फोल्डर में, कंप्यूटर सी में मेरा है यूजर्स में, और IPCS बाय योगेंद्र सर, इसमें मेरा पूरा पाइथन इंस्टॉल है। देखो यहाँ पे पाइथन की फाइल्स पड़ी हुई है, .jupyter.ipython.conda, ये सब, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहीं पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक न्यू में जाके, कौन सी फाइल, टेक्स्ट फाइल। तो हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेंगे और इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम लिख देता हूँ मैं माई फाइल, स्मॉल में लिख देता हूँ माई फाइल, ठीक है, माई फाइल डॉट
txt, ठीक है, ये माई फाइल डॉट txt नाम से बन गया है। इसको मैं ओपन करता हूँ और इसमें मैं कैप्स लॉक ऑन करके क्या लिख देता हूँ, HAMA वेलकम टू, WELCOME वेलकम, वेलकम टू हमारी एकेडमी, ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता। चाहो तो अपन इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, ये क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को विद द हेल्प ऑफ पाइथन ओपन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश नहीं करेंगे, कर ही लेंगे इसको ओपन। चलो, सबसे पहली चीज क्या करना है अपने को लिखना है ओपन फंक्शन, क्योंकि हमें फाइल को ओपन करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ओपन फंक्शन, ठीक है। अपन अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं, अपन डायरेक्टली ही लिख लेते हैं ओपन फंक्शन, OPEN। कौन सा फंक्शन है, सॉरी, कैप्स लॉक ऑन करो, कैप्स लॉक ऑफ करो, OPEN हो गया कलर चेंज, इसमें लगाए 2 राउंड ब्रैकेट्स। अब हमें देना है 2 पैरामीटर, ये कॉमा लगाया, एक पैरामीटर के पहले एक पैरामीटर के बाद, ठीक है, कॉमा के बाद। सबसे पहले हमें देना फाइल की लोकेशन, क्योंकि ये हमारी फाइल उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में क्या है, हमारा पाइथन इंस्टॉल है, तो हमें उसको पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे इसका पूरा पाथ क्या हो जाएगा, यदि मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा तो हम इसका पूरा पाथ क्या देखते हैं, ये C ड्राइव में, यूजर्स में, IPCS बाय योगेंद्र सर के अंदर है, फिर स्लैश लगा के फाइल का नाम, ये होता है उसका पूर्ण पता, यानी कि एब्सोल्यूट पाथ। बट हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी के हिसाब से हम उसमें एब्सोल्यूट पाथ ना देते हुए सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हमारी फाइल का माई फाइल डॉट txt, ठीक है, माई फाइल डॉट txt लिख देंगे, इससे भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि ये सेम फोल्डर में है जिसमें पाइथन इंस्टॉल्ड है। क्लियर। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, एक्सेस मोड, तो हमें अभी सिर्फ रीड करने के लिए यूज करना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, R लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो ओपन फंक्शन है ये क्या रिटर्न करता है, एक फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल रिटर्न करता है, तो उसको हमको क्या करना रहता है, स्टोर करना रहता है एक वेरिएबल में, क्योंकि उसी से ही सारे फंक्शंस हमारे कॉल होते हैं। तो मैं एक फाइल अंडरस्कोर OBJ नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ये ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम इसको फाइल अंडरस्कोर OBJ लिखें, हम कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये लिया मैंने फाइल अंडरस्कोर OBJ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रीड करने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो कि मुझे रीड करना है डेटा को, तो हमारे पास होता है एक रीड फंक्शन, में क्या लिखूंगा, फाइल OBJ डॉट READ और ये फंक्शन, ठीक है। अभी के लिए ये जान लो कि यदि हम ये रीड फंक्शन का यूज करते हैं तो ये क्या करता है, जो भी चीज हमारी फाइल में लिखी हुई है वो पूरी की पूरी रीड कर लेगा, ठीक है। अब रीड करके लाएगा ये फंक्शन, तो जो भी आया है उसको हम क्या करते हैं, एक डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इक्वल टू करके लिखा है, मतलब ये पूरे का जो भी आएगा डेटा वो एक डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रिंट, और उसी डेटा को क्या कर देते हैं, प्रिंट। क्लियर। और लास्ट में हमको क्या करना रहता है, क्लोज, ठीक है। तो हमने ओपन करना तो सीखा ही है, ठीक है। ओपन करने के लिए सिंपली हम लिख देते हैं ओपन, और क्लोज करने के लिए मैंने क्या बताया था कि हम इसी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। चाहो तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये लिखा, और डॉट लिख के क्या लिखेंगे, CLOSE, और उस फंक्शन को लिखें। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो भी फाइल है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, हम रन करेंगे, तो क्या होगा, पहली लाइन चलेगी और माई फाइल डॉट टेक्स्ट किस मोड में ओपन होगी, रीड में, मतलब उसमें से कुछ पढ़ना है। फिर सेकंड लाइन चलेगी फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, मतलब फाइल ऑब्जेक्ट का यूज करके हमने क्या किया, रीड फंक्शन को कॉल किया। जो रीड फंक्शन क्या करता है, हमारी फाइल में जो भी लिखा हुआ है उसको पूरा का पूरा रीड कर लेगा और उसको एक डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। और इसके नीचे वाली लाइन में हमने उसी डेटा को क्या कर दिया, प्रिंट, तो जो भी फाइल में था वो नीचे हमको प्रिंटेड फॉर्म में दिखेगा। और लास्ट लाइन में हमने क्या कर दिया, फाइल को क्लोज, जो हमने क्या किया है, फाइल हैंडलर जो भी हमारा था फाइल ऑब्जेक्ट, उसका यूज करके क्या किया है, क्लोज फंक्शन को कॉल कर दिया, तो हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। रन करें, क्या आया हमारे पास लिखा हुआ, वेलकम टू हमारी एकेडमी, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था हमारी माई फाइल डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल में, ठीक है। यदि अपन फाइल ओपन करके देखें कि ये कहाँ लिखा हुआ है, तो ये माई फाइल लिखा है जो हमने सेव करी थी फाइल, उसको यदि ओपन करेंगे तो क्या लिखा था, वेलकम टू हमारी एकेडमी, एज इट इज यहाँ पर वो वहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं 2023 लिख देता हूँ, फिर से सेव करता हूँ, Ctrl+S,
तो यदि हम इस प्रोग्राम को यदि फिर से रन करते हैं तो क्या जाएगा हमारे पास, वेलकम टू हमारी एकेडमी 2023। तो ये क्या था, एक प्रोग्राम जिसकी हेल्प से हमने क्या किया, फाइल के डेटा को रीड किया। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बताया आपको कि हम यहाँ पे आ गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, उसमें डेटा को रीड कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ दो चीजें पढ़ना था कि फाइल को किस तरीके से ओपन और क्लोज किया जाता है। ओपन करने के लिए हमने ये लाइन पढ़ी है, ठीक है, सबसे ऊपर वाली, और क्लोज करने के लिए हमने उसी का ऑब्जेक्ट लेके क्लोज किया है। ठीक है, ये बीच की दो लाइन अभी आपको नहीं आ रही हो समझ में तो इट्स ओके, क्योंकि हम आगे आने वाले सेशन में देखेंगे किस तरीके से रीड करते हैं डेटा को और किस तरीके से राइट करते हैं। ठीक है, अभी वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हमारे पास एक और मेथड है ओपनिंग अ फाइल। एक मेथड हमने देख ली, अब एक और मेथड देखेंगे जिसका यूज होता है विथ क्लॉज। ठीक है, हम विथ का यूज करके क्या करते हैं, डेटा को सॉरी हमारी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सेम है, एज इट इज चीजें हैं, बस हम क्या करते हैं विथ लिखते हैं, सबसे आगे क्या लिख देते हैं विथ, और जो हमारा ओपन फंक्शन है उसको लिखते हैं, और एज लिख के जो भी हमारा फाइल पॉइंटर है या हमारा सॉरी फाइल हैंडलर है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूं ताकि हमको दोनों में अंतर पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं इसको कर देता हूं हैश, यानी कि ये फाइल हो गई कमेंट। अब हम क्या करेंगे, विथ क्या लिखेंगे, विथ, और ये जो पूरा फंक्शन था एज इट इज हमको लिखना है। कंट्रोल सी कर देता हूं और कंट्रोल वी, क्या लिखा मैंने, विथ ओपन फाइल इज। ठीक है, और इसको मैं करता हूं एज, और ये फाइल ऑब्जेक्ट, इसी फाइल ऑब्जेक्ट को हम ले लेते हैं, जो चाहे अपन ले सकते हैं, एज कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी। ठीक है, बस कुछ भी चेंज नहीं किया, बस हमने क्या किया, स्टार्टिंग में विथ लगा दिया, ओपन फंक्शन एज इट इज हम ले रहे हैं, और जो हम फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू लगा के लिखते थे उस फाइल ऑब्जेक्ट को हम क्या लिख रहे हैं, एज फाइल ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। और यदि मैं इसको फिर से रन करता हूं तो ये क्या करेगा, अभी एरर देगा। क्या दे रहा है, फाइल ऑब्जेक्ट के बाद मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है, इसको रन करते हैं। अब ये डेटा, एक सेकेंड, ये डेटा अपने पास नहीं है, फाइल ओबीजे, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गई। फाइल ओबीजे की स्पेलिंग गलत हो गई, एक सेकेंड। ठीक है, ये जो है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आइडेंटिटेशन का ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक तरीके से फंक्शन जैसा है हमारे पास। ठीक है, हमने क्या किया, विथ और ओपन लिखा है और एज फाइल ऑब्जेक्ट लिखा है, ये आपको मालूम है। ठीक है, हमने फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है। तो ये जो चीज है इनको आपको कहाँ लिखनी है, टैब लगा के आपको क्या करना है, इसके अंदर लिखना है। ठीक है, क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटेड ब्लॉक। ठीक है, यानी कि ये जो सारी चीजें आएंगी वो इस फंक्शन के अंदर आएंगी। ठीक है, ये कॉलन लगा मतलब ये आइडेंटिटेशन लेगा आप। ठीक है, जैसे हम इफ लूप लगाते हैं तो भी उसमें दो बिंदी लगी रहती है, यानी कि उसमें आइडेंटिटेशन लेना है। हम फंक्शन डिफाइन करते हैं उसमें भी लास्ट में दो कॉलन लगे रहते हैं, मतलब उसमें आइडेंटिटेशन लेना है। सेम इसमें भी याद रखें आप कि यदि लास्ट में ये दो डॉट लगी है, ठीक है, तो इसके बाद की जो लाइन है उसके अंदर आएंगी और उसमें क्या लेना है हमको, आइडेंटिटेशन, यानी कि आगे क्या आएगा, ये टैब वाली स्पेस आएगी। अब इसको रन करेंगे तो ये किसी प्रकार की कोई एरर नहीं देने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली चीजें क्या थी, सिंपली स्टार्टिंग में विथ लगाना है। ठीक है, और ओपन में एज इट इज दो पैरामीटर लेगा ओपन फंक्शन, और जो हमारा एज फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमारा फाइल ऑब्जेक्ट था उसको एज लिख के हम फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं, जो वेरिएबल जिसमें फाइल ऑब्जेक्ट को सेव करना है, और कॉलन लगाना है। इसके बाद जो भी चीजें हमें करनी है वो सब क्या होगी, आइडेंटिटेशन में उस ब्लॉक के अंदर आएंगी और उसको हम रन कर देंगे। क्लियर, तो ये था हमारा विथ। ठीक है, बस हम विथ का सिंटेक्स याद रखेंगे और जो उसके बाद वाली चीज है ये याद रखेंगे कि वो उसके अंदर आएंगी इन द ब्लॉक। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा यूजिंग ओपनिंग ए फाइल यूजिंग विथ क्लॉज। ठीक है, बाकी सारा काम वैसे ही हो रहा है। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, here we don't have to close the file explicitly using close statement, Python will automatically close the file।
यानी कि कहने का मतलब कि यदि हम विथ का यूज कर रहे हैं तो इसमें हमें ये वाली लाइन लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अपने आप क्या करेगा, फाइल को क्लोज कर देगा। ठीक है, ये तो जब हमेशा याद रखें कि जब हम विथ का यूज कर रहे हैं तो हम ये क्लोज फंक्शन को यूज करने की जरूरत नहीं है। हम याद करेंगे, हम रन करेंगे तो किसी प्रकार की कोई एरर नहीं आएगी और फाइल भी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे लिखूं FILE फाइल अंडर स्कोर OBJ, सॉरी फाइल अंडर स्कोर OBJ .closed. ठीक है, तो ये क्या देना चाहिए हमें, सॉरी प्रिंट में डालता हूँ PRINT प्रिंट और ये। ठीक है, ये क्या रिटर्न करता है हमें, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। तो अभी क्या बोल रहा है ये कि फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, क्या ये क्लोज हो गई है, तो ये क्या बोल रहा है, फॉल्स, ये क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, ये क्योंकि इसके अंदर है, मैं इससे बाहर आता हूं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं, क्या लिखा आ गया, ट्रू। यानी कि ये जो 3 लाइन चली, फाइल ओपन हुई, फाइल को रीड किया, फाइल का डेटा प्रिंट कर दिया और उसके बाद क्या हुई, अपने आप फाइल क्लोज हो गई। और जैसे ही हमने क्या किया, एट्रीब्यूट लिया, हमने अभी पढ़ा था ना फाइल हैंडल का एट्रीब्यूट से हम चेक करा सकते हैं फाइल क्लोज हुई या नहीं हुई। तो जब हमने यहाँ पे लास्ट में प्रिंट किया कि फाइल डॉट OBJ डॉट क्लोज, क्या फाइल क्लोज हो गई, तो हाँ ये फाइल क्लोज हो गई। बाय डिफॉल्ट हमने क्लोज नहीं भी लिखा तो भी अपने आप क्लोज हो गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने विथ फंक्शन का, सॉरी विथ क्लॉज का यूज किया हुआ है। ठीक है, और यदि हम विथ क्लॉज का यूज नहीं करते हैं, सपोज करो कि मैं यहाँ पे हैश लिख देता हूँ, सॉरी ये वाले में, और ऊपर वाला हैश क्या करता हूँ, ओपन। अब हमने किससे बनाया हुआ है, फाइल ऑब्जेक्ट वाले मेथड से बनाया हुआ है। तो अब क्या आना चाहिए इसका आंसर, सॉरी डेटा, इसको ओपन करते हैं यहाँ पे, अब रन करो। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, वेलकम टू हमारी एकेडमी, यानी फाइल का डेटा तो रीड हो गया। और ये जो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि क्या फाइल क्लोज हो गई, नहीं हुई। क्यों, क्योंकि हमने लिखा ही नहीं है फाइल क्लोज वाला लाइन। ठीक है, फाइल क्लोज वाली लाइन क्यों लिखनी पड़ रही है, क्योंकि हम कौन सी मेथड से कर रहे हैं कॉलिंग, ये वाली मेथड से। ठीक है, विथ क्लॉज से करते तो फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फाइल अपने आप क्लोज हो जाती है। लेकिन यदि हम ये वाली मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा जो अभी किया था, फाइल अंडर स्कोर OBJ और डॉट CLOSE क्लोज फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। और अब रन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू बताएगा। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर कर दिया तो ये बाय डिफॉल्ट फाइल हमारी क्या हो गई, क्लोज। तो हम यदि उसको चेक करेंगे क्या क्लोज हो गई, तो वो क्या देगा, ट्रू देगा। क्लियर है, तो ये क्या होता है हमारा विथ फंक्शन, सॉरी विथ क्लॉज का यूज। ठीक है, तो हम दो तरीके से फाइल को ओपन कर सकते हैं। एक मेथड में डायरेक्टली हम ओपन फंक्शन का यूज करते हैं विदाउट यूजिंग विथ क्लॉज, और दूसरा होता है यूजिंग विथ क्लॉज। ठीक है, तो इन दोनों तरीके ही आपको आने चाहिए। तो दोनों में अंतर क्या है, जो अब हम विथ क्लॉज का यूज नहीं करते हैं तो हमें खुद से क्लोज फंक्शन की हेल्प से फाइल को क्लोज करना पड़ता है, और यदि हम विथ क्लॉज का यूज करके कर रहे हैं तो हमको फंक्शन, सॉरी हमको फाइल को क्लोज नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली एक्सप्लिसिटली ही क्लोज हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। क्लियर, चलिए अब बात कर लेते हैं राइटिंग टेक्स्ट टू अ फाइल। क्लियर, कि अब हमने क्या किया, फाइल को बनाना है, हमारे पास कोई फाइल है, हम उसमें डेटा को क्या करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं। तो हम किस तरीके से डेटा को उसमें राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, इन पाइथन वी कैन आल्सो ओपन फाइल विथ क्लॉज, द सिंटैक्स ऑफ द फाइल, सॉरी द सिंटैक्स ऑफ विथ क्लॉज इज, ये सॉरी ये वही की वही स्लाइड आ गई, एक सेकेंड, ये गलत आ गया, हाँ ठीक है। चलो, राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल, अब हमें क्या करना है कि हमारा दूसरा पर्पस है कि हम चाहते हैं कि हम फाइल को ओपन तो कर रहे हैं लेकिन किस पर्पस के लिए ओपन करना चाहते हैं, राइटिंग करने के लिए। ठीक है, कि हम उसमें कुछ डेटा डालना चाहते हैं। तो क्या करना होगा, मैंने आपको बताया ही है, रीड करना था तो हमने उसको किस मोड में ओपन किया था, अभी बाय डिफॉल्ट
आर मोड में ओपन किया। अब हमारी क्या है रिक्वायरमेंट कि हम क्या कर रहे हैं, डेटा उस फाइल में डालना चाहते हैं, डेटा को रीड नहीं करना है। तो फॉर राइटिंग अ फाइल वी नीड टू ओपन इट इन ए राइट और अपेंड मोड। ठीक है, हमको उसमें दो मोड मिलते हैं। यदि हमको फाइल में डेटा डालना है तो दो मोड मिलेंगे हमारे पास। एक होता है राइट मोड और दूसरा होता है अपेंड मोड। दोनों में डिफरेंस बता ही दिया है। राइट मोड में ओपन करेंगे तो पहले का डेटा हट जाएगा और नया डेटा उसके ऊपर आ जाएगा, और फाइल नहीं होगी तो नई फाइल बन जाएगी। और अपेंड मोड में कब ओपन करना है कि जब पहले से लिखा हुआ डेटा भी चाहिए और बाद में जो डेटा लिखें वो उसी के नीचे से आए, तो हम उसको किस मोड में ओपन करेंगे, अपेंड मोड में। लिखा दोनों में रहा है, तो ये दोनों ही तरीके हैं राइटिंग के। क्लियर? चलिए यही चीज यहाँ पे लिखिए, इफ वी ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल इन राइट मोड, प्रीवियस डेटा विल बी इरेज्ड एंड द फाइल विल बी पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। और हमारा जो बिगिनिंग पे पूरा डेटा रिमूव होके हमारा पॉइंटर कहाँ हो जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा। किसमें, जब हम राइट मोड में ओपन करेंगे। और अपेंड मोड में ओपन करेंगे तो पुराना डेटा भी रहेगा और जहां पे पुराना डेटा खत्म होगा वहीं पे हमारा पॉइंटर होगा, यानी कि एंड ऑफ द फाइल पे होगा हमारा फाइल पॉइंटर। क्लियर? आफ्टर ओपनिंग द फाइल वी कैन यूज द फॉलोइंग टू मेथड्स टू राइट द फाइल। ठीक है, यदि हमें फाइल में कुछ राइट करना है तो हमारे पास दो मेथड हैं। ठीक है, कौन कौन सी मेथड है, राइट और राइट लाइन। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से समझ लो। जैसे हमने अभी रीड पढ़ा था ना, अभी रीड पढ़ाया नहीं है, पर रीड से क्या होता है, डेटा रीड करते हैं। इस तरह राइट मेथड फॉर राइटिंग अ सिंगल स्ट्रिंग। यदि हमें सिंगल स्ट्रिंग को राइट करना है, यानी कि एक लाइन को या एक वर्ड को राइट करना है एक फाइल में, तो हम क्या यूज करते हैं, राइट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, राइट फंक्शन। और यदि हमें बहुत सारी लाइनें लिखनी है, राइट लाइन, तो फॉर राइटिंग ए सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, यदि हमें सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग चाहिए, मतलब कि बहुत सारी स्ट्रिंग का ग्रुप हमको स्टोर कराना है, हमारी फाइल में स्टोर करना है, तो हम उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, राइट लाइन। ठीक है, तो हम ये दोनों की तरीके अभी करके देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि लिखा क्या है। तो राइट और राइट लाइन में अभी करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हम पढ़ेंगे राइट मेथड, कि राइट मेथड का किस तरीके से यूज किया जाता है। राइट मेथड टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट एंड राइट्स इट टू द टेक्स्ट फाइल। ठीक है, हम क्या करेंगे, एज ए स्ट्रिंग क्या करते हैं, उसमें पैरा आर्गुमेंट देते हैं, और वो जो भी आर्गुमेंट देते हैं हम राइट फंक्शन के अंदर, वो हमारी फाइल में स्टोर हो जाता है। क्लियर? इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बीइंग रिटन ऑन ए सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ राइट मेथड। और साथ में ये रिटर्न भी करता है कि आपने कितने कैरेक्टर उस फाइल में स्टोर किए हैं, राइट मेथड। ठीक है, ये याद रखिए कि राइट मेथड क्या करता है, हम उसमें जो भी पैरामीटर देते हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्म में देते हैं, और वो स्ट्रिंग की फॉर्म पूरी की पूरी फाइल में स्टोर हो जाती है। और साथ में वो ये भी रिटर्न करता है राइट फंक्शन की आपने कितने कैरेक्टर क्या किए हैं उस फाइल में स्टोर किए हैं। ठीक है, अभी हम करके देखेंगे। Also, we need to add a new line character at the end of every sentence to mark the end of the line. और साथ में हमको स्ट्रिंग में /n भी लिखना पड़ता है, ये बताने के लिए कि हमारी लाइन कहाँ खत्म हो रही है। नहीं तो उसको पता नहीं चलता कि हमारी लाइन कहाँ पे खत्म हो रही है, वो सारी चीजों को एक लाइन में लिख देगा। ठीक है, तो हमको /n लगाना पड़ता है एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस कि हमारी लाइन कहाँ पे खत्म हो रही है। क्लियर? चलो अब हम करके देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ऑलरेडी फाइल तो बनी हुई है। ठीक है, अपन वही सिंपल सी मेथड लेते हैं। अब फिर से करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ, एरर आएगी, डोंट वेरी, नहीं आई कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, फाइल तो ओपन करना है, लेकिन किस पर्पस के लिए ओपन करना है, राइट करने के लिए। ठीक है, तो अब पहले का डेटा हटा के हम नई चीज लिखना चाहते हैं, तो मैंने उसमें W मोड में ओपन कर लिया। ठीक है, ये इतना काम हो गया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फाइल डॉट obj, और डॉट कौन सी मेथड का यूज कर रहे हैं, WRITE। ठीक है, कौन सी मेथड का, राइट। राइट मेथड का ब्रैकेट लगा दिया। क्या बोला उसने कि राइट मेथड क्या करता है, कैसे डेटा को स्टोर करता है, एज ए स्ट्रिंग। तो इसके अंदर हमको क्या देना पड़ेगा, स्ट्रिंग। क्या लिखेंगे हम स्ट्रिंग में, माई वर्ल्ड इज वेरी गुड। ठीक है, मेरी दुनिया बहुत अच्छी है। ठीक है, अब WOR, वर्ल्ड की स्पेलिंग गलत सी लग रही है ना, WORLD। ठीक है, चलो इसको मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं,
फाइल, अरे यार, फाइल अंडरस्कोर obj डॉट close क्लोज फंक्शन, ठीक है। ओपन किया तो हम क्लोज भी कर देते हैं। तो हमने क्या बोला, ओपन करो किस फाइल को, माई फाइल डॉट टेक्स्ट को, और उसमें क्या करो, राइट मोड में ओपन करो, मतलब कि लिखने के लिए उसको ओपन करो। और क्या बोला हमने कि उसमें माई वर्ल्ड इज वेरी गुड को क्या कर दो, इंसर्ट कर दो, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इसको रन कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या हो गई, राइट होना चाहिए। मतलब कि यदि हम उस फाइल को ओपन करें, कौन सी फाइल को, माई फाइल डॉट टेक्स्ट को, तो क्या लिखा मिलना चाहिए उसमें, माई वर्ल्ड इज वेरी गुड, ठीक है। जाते हैं अपनी फाइल में, IPCS बाय योगेंद्र सर में हमने बनाई है, और ये माई फाइल डॉट ये, ठीक है। इसको ओपन किया तो देखो क्या लिखा आ रहा है, माई वर्ल्ड इज वेरी गुड, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो, अब मैं चाहता हूं कि कहाँ गया, अगली लाइन में मुझे कुछ और लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें एस्केप सीक्वेंस देना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, यानी कि एंटर। और मैं लिखूंगा माई वर्ल्ड इज वेरी गुड एंड आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। अब फिर से हम इसको रन करते हैं। अब देखो क्या होता है, इसको रन कर दिया, 2 बार रन हो गया मेरे से, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपनी फाइल में, और इसको मैं फिर से क्लोज कर देता हूँ, और अपन फिर से इसको ओपन करते हैं, माई फाइल, ठीक है। क्या लिखा है, माई वर्ल्ड इज वेरी गुड एंड आई एम वेरी हैप्पी। उसने क्या किया है, उसी लाइन में क्या किया, उसको ले लिया। एक सेकेंड, स्केप सीक्वेंस थोड़ा गलत सा लग गया अपने से, /n, ठीक है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट /n इसने ले लिया है ऐसे, तो अपने को ये वाला स्लैश लगाना था, अपन ने थोड़ा गलत स्लैश लगा दिया है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसा ना हो कि कैसा होगा, ऐसा वाला होगा, ऐसा, है ना। अब इसको रन करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम गए हमारी फाइल में, फाइल कहीं से रिफ्रेश नहीं होती क्या, ओके डोंट वरी, ओपन जाते हैं फिर से इसको ओपन करने, यहाँ से ये क्या हुआ, यहाँ से जहां उसको /n दिखा, उसने क्या किया, लाइन को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो हमें जब भी लाइन चेंज करना होगा, तो हम वहां पे क्या लिख देंगे, /n लिख देंगे, और वो अगली लाइन पे पहुंचा देगा, क्योंकि उसको नहीं पता है, ठीक है। इस फंक्शन को नहीं पता कि भैया तुम जो लिख रहे हो फाइल में, उसमें लाइन कहाँ कहाँ चेंज कर रहे हो, तो हमको उसको बताना पड़ेगा लाइन कहाँ कहाँ चेंज कर रहे हैं। ये जहाँ जहाँ /n करेंगे, वहां वहां वो उतनी लाइनें क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। सो इस तरीके से, ठीक है, इसी को बोलते हैं एंड ऑफ द फाइल। हम बता देंगे कि ये क्या हो जाएगा, EOL, एंड ऑफ द लाइन, यानी कि हमने बोल दिया कि एक लाइन में क्या आना चाहिए, माई वर्ल्ड इज गुड, और फिर अगली लाइन से क्या आना चाहिए, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। तो इस तरीके से हम राइट फंक्शन का यूज करके क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल में कोई भी कंटेंट को राइट कर सकते हैं। याद रखना है कि जो भी हम देंगे लाइन, वो क्या होना चाहिए, एज अ स्ट्रिंग पास करेंगे। और दूसरी ध्यान वाली चीज क्या रखना है कि हमें लाइन चेंज करना है, तो ये /n लगाएंगे, ठीक है। और ये स्लैश है, इसको ध्यान में रखें, ये किस तरफ झुका हुआ है, n की तरफ ही झुका हुआ है, ठीक है, n के चरणों में जा रहा है, ठीक है। तो यही वाला स्लैश लगाना है अपने को, ठीक है। उसके पैर छू रहा है वो हमारा /n का। चलो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट फंक्शन, राइट मेथड। अब बात कर लेते हैं अगली मेथड, जो कि है हमारी राइट होगी, राइट लाइंस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राइट लाइंस की। अब एक लाइन लिखना, तो हमने तो राइट लाइन का यूज कर लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, राइट लाइंस, यानी कि हमें बहुत सारी लाइन लिखना होगा, सी बिल्कुल सही। तो जब हमें एक से ज्यादा लाइंस को क्या करना होगा, हमारी फाइल में स्टोर कराना रहेगा या सेव करना रहेगा, तो उस केस में हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, राइट लाइंस, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। राइट फंक्शन एक सिंगल स्ट्रिंग ऑफ लाइन को स्टोर करने के लिए यूज होता है, और राइट लाइंस, लाइंस लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल, हाँ प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यानी कि एक से ज्यादा लाइंस लिखने की बात हो रही है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, राइट लाइंस, क्लियर।
दिस मेथड इज यूज टू राइट मल्टीपल स्ट्रिंग टू अ फाइल, यानी कि एक से ज़्यादा स्ट्रिंग ऑफ फाइल को हमको स्टोर करना है, फाइल में स्टोर करना है स्ट्रिंग को, तो हम क्या करते हैं, राइट लाइन्स। ठीक है, और इसमें हम कैसे पास करते हैं ऑब्जेक्ट, लाइक लिस्ट, टपल्स एटसेट्रा। ठीक है, जो भी हमारे सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, हमारे डेटा को देते हैं कंटेनिंग स्ट्रिंग टू द राइट लाइन्स मेथड, पर वो भी किस फॉर्म में होना चाहिए, स्ट्रिंग फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, द राइट लाइन्स मेथड डज नॉट रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न टू द फाइल। ठीक है, ये रिटर्न नहीं करता कि कितने कैरेक्टर्स हमने क्या किए हैं, फाइल में स्टोर करा दिए। ठीक है, यहाँ पे हुआ था क्या ऐसा कुछ, इसने तो नहीं रिटर्न किया था। इसको इक्वल टू में यदि अपन क्या करते हैं, ए स्टोर करते हैं और प्रिंट ए करते हैं, प्रिंट ए, अब रन करें। हाँ, ये बता रहा है कि ये 43 कैरेक्टर्स इसने फाइल में क्या कर दिए हैं, स्टोर कर दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिटर्न करता है। ये जो हमारा राइट फंक्शन है ये बताता है, ये जो रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है कि अपन ने कितने कैरेक्टर्स फाइल में स्टोर कर दिए। यानी कि हम एक वेरिएबल में यदि इस फंक्शन की वैल्यू को स्टोर करें और इसको प्रिंट कर दें तो वो बता देगा कि कितने आपने कैरेक्टर उस फाइल में डाले हैं। तो यहाँ 43 बता रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये कितने अल्फ़ाबेट्स हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस, 43। ठीक है, पर राइट लाइन में ऐसा कुछ नहीं होता, यही बताने के लिए मैं आपके पास यहाँ आया था। ठीक है, तो राइट लाइन्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और ये कोड है जिसको चला के आप पता कर सकते हैं कि राइट लाइन्स किस तरीके से चलता है। जरा सी भी चेंज नहीं करना है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। अब हमें क्या करना है, यहाँ राइट है तो यहाँ पे LINES लिख देना है, और यहाँ पे ये जो सिंगल क्या कर रहे थे अपन, स्ट्रिंग दे रहे थे, इसको हटा के एक लिस्ट दे देना। लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट दे दो और यहाँ पे अपन 3-4 स्ट्रिंग दे दो। इसमें लिखो हेलो, फिर लिखो कॉमा माई, फिर लिखो कॉमा, फिर लिखो नेम, फिर लिखो कॉमा, फिर लिखो कॉमा इज YOGENDRA KUMAR। ठीक है, ये हो गया। तो हमने क्या किया, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दे दिया। ये देखो कितनी सारी स्ट्रिंग दे दी, यहाँ से यहाँ तक हेलो एक, यहाँ से यहाँ तक माई, यहाँ से यहाँ तक नेम, और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये क्या किया हमने, एज अ लिस्ट पास कर दी। स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे होंगे। अभी हमने क्या किया था, एक सिंगल स्ट्रिंग में एक पूरी सिंगल लाइन दे दी थी। अब हम क्या करेंगे, मैं अभी के लिए प्रिंट हटा ही देता हूँ और ये ए को भी हटा देता हूँ, क्योंकि ये तो कुछ रिटर्न करने वाला है नहीं, क्योंकि वो है राइट लाइन्स। ठीक है, और जब हम इसको रन करेंगे तो ये सब चीजें किस में मिलेंगी अपने को, वो myfile.txt वाली फाइल में। ये हो गया रन। जाएं अपनी फाइल में, ये आए अपन यहाँ पे और माई फाइल को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, हेलो माई नेम इज योगेंद्र कुमार। क्लियर। ठीक है, क्योंकि मैंने स्पेस नहीं दिया था इसलिए वो इस तरीके चिपकू चिपकू आया हुआ है। आप इसमें स्पेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हेलो के बाद एक स्पेस दे दो, इधर माई के बाद एक स्पेस दे दो, और नेम के बाद एक स्पेस दे दो, और इसके पहले एक स्पेस दे दो। ठीक है, और ऐसे कर दो और फिर से रन कर दो। ठीक है, क्योंकि राइट मोड में है तो वही हटके ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये गए अपन फाइल को क्लोज किया और वहीं गए जहां हमारी फाइल पड़ी हुई है, और फिर से माई फाइल को किया, ये आ गया हेलो माय नेम इज योगेंद्र कुमार। ठीक है, हाय। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, राइट लाइंस का यूज करके मल्टीपल्स लाइन को क्या कर सकते हैं, हमारी फाइल में पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पे भी चाहें तो आप /n का यूज कर सकते हैं अगली लाइन में चीजों को पहुंचाने के लिए। क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया हमारा राइट लाइंस, और इसको भी चाहो तो क्लोज कर ही सकते हैं। क्लोज तो किया ही अपन ने। ठीक है, तो फाइल ओपन हुई है राइट करने के लिए, राइट लाइंस करने के लिए, तो लास्ट में आपको क्लोज करना ही करना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। अभी रीडिंग हमने देख ही लिया है, और अच्छे से देखते हैं इसमें रीड के भी अलग अलग मेथड है। अब हमने जो भी लिखा हुआ है हमारी टेक्स्ट फाइल में उसको हमको रीड करना चाहते हैं। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये पूरी चीज़ मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि अपने को और मजा आए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी फाइल में है, ये इंटर मार देता हूँ। फॉर रीडिंग फाइल में ये इंटर मार देता हूँ, और
ठीक है, इतनी 3 लाइन है हमारी फाइल में लिखी हुई है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हम ये जो फाइल में लिखी हुई है 3 लाइन, इनको रीड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने उनको कॉपी करके वहां पहुंचा दी। क्या कह रहा है? फॉर रीडिंग ए फाइल वी मस्ट मेक श्योर दैट द फाइल इज ओपन इन आर मोड, आर प्लस मोड, डब्ल्यू प्लस मोड या ए प्लस मोड। यदि हम किसी फाइल को रीड कर रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट फाइल को रीड कर रहे हैं, तो उसका मोड क्या होना चाहिए? आर मोड। पहली बात तो हमें पता ही है, आर मोड में रहेगा तो हम उसको रीड कर पाएंगे। दूसरा कौन सा मोड हो सकता है? आर प्लस, क्योंकि आर प्लस का मतलब होता है रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। तो रीड करना होगा तो आर प्लस मोड होगा, तो भी रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। या फिर हो सकता है डब्ल्यू प्लस। डब्ल्यू प्लस मतलब रीड राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी रीड राइट मोड है। और ए प्लस यानी कि अपेंड के साथ साथ रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपेंड रीड। तो ये सब मोड है, तो हम क्या कर सकते हैं? उस फाइल को क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। चलिए, देयर आर 3 वेज टू रीड द कंटेंट्स ऑफ द फाइल। हम कितने तरीके से कर सकते हैं कंटेंट्स ऑफ द फाइल को रीड? 3 तरीके से। पहली मेथड है हमारी रीड मेथड, दूसरी मेथड है हमारी रीड लाइन मेथड, और तीसरी मेथड है हमारी रीड लाइंस मेथड। ठीक है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा है रीड लाइन। ठीक है, उसमें राइट लाइंस था, इसमें है रीड लाइंस, और साथ में एक और है रीड लाइन भी। ठीक है, तो इसमें लाइंस वाला नहीं है, इसमें रीड लाइंस भी है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही है, रीड लाइन भी है और रीड लाइंस भी। राइट में रीड लाइन नहीं होता। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहली, जो कि हमारी रीड मेथड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। तो रीड मेथड क्या करता है? दिस मेथड इज यूज्ड टू रीड स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम ए डेटा फाइल। सिंटैक्स रीड मेथड। ठीक है, तो हमें कुछ पर्टिकुलर नंबर तक ही हमको कुछ रीड करना है, कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तक ही वैल्यूज को रीड करना है, तो हम रीड मेथड का यूज कर सकते हैं। और यदि हम उसमें एक भी आर्गुमेंट नहीं देते या नेगेटिव आर्गुमेंट देते हैं, तो वो पूरी की पूरी फाइल को क्या कर देता है? रीड कर लेता है। इतना काम है हमारे रीड का। तो हम इसको करके ही दिखा देते हैं तो और भी ज़्यादा क्लियरिटी होगी। तो हमें रीड करना है। ठीक है, तो रीड करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल अभी जो हमने बताया था, इसमें मैं लिखूंगा ये, और यहाँ पे हम लिखेंगे obj.read। ठीक है, हमने बोला था कि हमको फाइल को ओपन करना है, डब्ल्यू मोड में है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? इसको आर मोड में ओपन करो, क्योंकि हमको पढ़ना है। ठीक है, राइट नहीं करना है, पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए मोड क्या हो जाएगा? आर। किस फाइल को पढ़ना है? माई फाइल डॉट टेक्स्ट को पढ़ना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पढ़ना है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? फाइल ऑब्जेक्ट के साथ रीड फंक्शन लगा रहा है। ठीक है, एक तरीका क्या है? रीड फंक्शन के जरिए। तो यदि हम ये सिर्फ रीड लिखते हैं, तो वो क्या करता है? पूरी की पूरी डेटा को क्या करता है? रीड कर लेता है। हम क्या करते हैं? जो भी डेटा आया उसको एक डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि रीड फंक्शन क्या करता है? पूरे कंटेंट्स को रीड करता है और रिटर्न करता है। तो रिटर्न करेगा तो हम एक डेटा नाम का वेरिएबल लेते हैं, उसमें आ गया। समझ लो कि ये डेटा में हमारा पूरे का पूरा डेटा आ गया। अब हम इसको क्या करना है? प्रिंट करना है। इसको शिफ्ट हुआ, क्या लिखेंगे यहाँ पे? डेटा, क्योंकि डेटा में हमारा पूरा डेटा है फाइल का, तो हम डेटा को ही प्रिंट करेंगे। और लास्ट में हमने क्या कर दी? फाइल को क्लोज कर दिया। रन करें। ठीक है, आ गया वही सब चीजें जो हमने हमारी फाइल में लिख रखा था। यदि मैं यहाँ पे फाइल पे जाऊं, तो हमने जो फाइल खोली थी जिसमें हमने कॉपी पेस्ट किया था, यही सारी चीजें कॉपी पेस्ट करी थी। ठीक है, और वही हमने फैच करा के क्या कर दिया है? यहाँ पे हमारे डेटा को लाके छोड़ दिया है। ठीक है, अब देखो और क्या होता है। अब मैं क्या करता हूँ? इसी को कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यदि रीड फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ 10, कितना लिखा मैंने? 10, तो ये क्या करेगा? शुरुआत के 10 कैरेक्टर ही रीड करेगा इस फाइल के। क्लियर? जैसे कि एफ कौन सी नंबर पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि FOR और रीडिंग के एन तक की चीजें आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे गया और इसको रन किया, क्या आया? सिर्फ हमारे पास फॉर और रीडिंग आया। क्यों आया? क्योंकि हमने लिखा है रीड में पैरेंथेसिस के अंदर 10, यानी कि सिर्फ स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर्स ही आप लीजिए रीड करने के लिए। तो रीड फंक्शन ये करता है। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पे क्या लिख दें? 50 लिख दें, तो ये क्या करेगा? 50 कैरेक्टर रीड कर देगा। 50 कैरेक्टर कहाँ हो रहे हैं? यहाँ तक हो रहे हैं, तो उसने 50 को रीड किया। और क्या बोल रहा था वो? यदि आप इसमें कुछ भी नहीं दोगे या नेगेटिव इंडेक्स दे दोगे, यानी मैंने लिखा -2,
तो भी वो क्या करेगा, पूरी की पूरी फाइल को रीड करेगा। ये देखो उसने पूरी की पूरी कंटेंट्स को रीड कर दी। ठीक है, तो याद रखोगे कि जब हम कुछ भी नहीं देते हैं या फिर नेगेटिव इंडेक्स देते हैं तो वो पूरे कंटेंट्स को रीड करके क्या कर देता है, ले आता है। लेकिन यदि हम उसमें क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यू देते हैं जैसे कि 10, तो सिर्फ वो 10 कैरेक्टर्स ही लेके आएगा। यदि हम 1 लिखेंगे तो वो 1 ही कैरेक्टर लेके आएगा। यहाँ पे देखो सिर्फ f लेके आया। क्लियर है? तो ये काम है किसका, रीड फंक्शन का। ठीक है, यदि कुछ नहीं दोगे तो सारा डेटा ले आएगा, और यदि कुछ वैल्यू दे दोगे तो उतने ही कैरेक्टर वो लेके आएगा। बाकी सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, चलिए रीड फंक्शन हो गया। अब आते हैं अगले फंक्शन की बात में, जो कि है रीड लाइन। ठीक है, रीड लाइन फंक्शन क्या करता है ये भी देख लेते हैं। दिस मेथड रीड्स वन कंप्लीट लाइन फ्रॉम अ फाइल वेयर ईच लाइन टर्मिनेट विद ए न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, अब हमें क्या जरूरत पड़ गई कि हमारी एक फाइल है, उसमें बहुत सारी लाइनें लिखी हैं। हम चाहते हैं कि एक एक करके लाइन पढ़ना है। तो यदि हमें एक एक करके लाइन पढ़ना है तो हम कौन सी फंक्शन का यूज करेंगे, रीड लाइन। ठीक है, उस फंक्शन का नाम है रीड लाइन। तो वो एक ही लाइन पढ़ेगा। ठीक है, जो उसके पास आएगी पहली लाइन वो पहली ही लाइन पढ़ेगा और टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि मैं देखो यहाँ वाले फंक्शन में यदि लिखूंगा रीड, ठीक है, यहाँ पे इसको हटा ही देते हैं, ये यहीं बता देता हूँ। ठीक है, ऊपर जब हम रीड लिख रहे थे तो क्या हो रहा था कि ये पूरा का पूरा डेटा ला रहा था। अब यहाँ पे यदि मैं रीड लाइन, नीचे वाला देखना, ठीक है, ये वाला हमारा जो है, इसमें मैं रीड की जगह लिखता हूँ रीड लाइन। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं देता हूँ, तो ये क्या करेगा, सिर्फ ये पहली लाइन लेके आएगा। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, फॉर रीडिंग अ फाइल। ठीक है, और इसकी बाद की जो 2 लाइन है उसको छोड़ देगा। मतलब ये एक बार में एक लाइन को रीड करेगा। ये मैंने किया रन, एक सेकेंड, ऊपर वाला रन हो गया, ये मैंने किया रन। ठीक है, क्या आया, फॉर रीडिंग अ फाइल। यानी कि रीड लाइन क्या करता है, वो सिर्फ एक लाइन को रीड करता है। जैसे ही उसको स्लैश एन मिलता है उसके नीचे की सारी लाइनों को वो छोड़ देता है, सिर्फ वो उसी लाइन को क्या करता है, रीड करता है। ठीक है, और फिर से यदि मैं इसको रन करता हूँ, देखो अब फिर से रन करूंगा तो क्या होगा, वही का वही, फिर से रन करूंगा वही का वही। ठीक है, तो क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हर बार पहली लाइन को क्या करेगा, रीड करेगा। ठीक है, इट कैन आल्सो बी यूज टू रीड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा फ्रॉम अ फाइल बट मैक्सिमम अप टू द न्यू लाइन कैरेक्टर। और इसके लिए भी हम, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, वही उसी तरीके से कैरेक्टर्स दे सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ कहाँ तक चलेगा, पहली लाइन के ही डेटा तक चलेगा। मतलब इसी लाइन में एक लाइन तो रीड करेगा ही, इसमें से भी यदि हमको कुछ दूरी तक ही चलाना है तो हम उसमें नंबर दे सकते हैं। मतलब हम रीड लाइन में लिख दें यहाँ पे 5, तो ये पहले ही 5 कैरेक्टर को लेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फॉर, ये 5 कैरेक्टर हो गए इसके। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे लिखूं 10, तो ये इसी लाइन के 10 कैरेक्टर लेके आ सकता है बस। अब यहाँ पे मैं लिख दूं 50, तो क्या करेगा वो 50 तक जाएगा क्या, नहीं, ये क्या करेगा, इसी लाइन में से ही जाएगा। मैं यदि यहाँ पे लिख दूं 100, तो यही लाइन सिर्फ प्रिंट होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये इसी लाइन में से यदि हमको कुछ कैरेक्टर्स लेना है तो हम इसमें 1 2 3 4 दे देंगे। तो ये अंतर है रीड और रीड लाइन में। रीड क्या करता है, पूरा डेटा ले आता है। रीड लाइन क्या करता है, सिर्फ एक सिंगल लाइन डेटा लाता है। मतलब जो सबसे पहले लाइन मिल जाएगी सिर्फ वही डेटा लाएगा। और दोनों ही में हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं दोनों फंक्शन में कि हमें कितने पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए। वो रीड क्या करता है, पूरे में से जो पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए वो दे देता है, और रीड लाइन में से उस लाइन में से कितने कैरेक्टर चाहिए स्टार्टिंग के, ठीक है, वो हमें ला के दे देता है। क्लियर? तो ये है दोनों में अंतर, रीड और रीड लाइन में। ठीक है, दोनों के ही सेम है। इट रिटर्न्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग व्हेन एंड ऑफ द फाइल इज रीच। यदि हम इसके आखिरी में पहुंच जाते हैं एंड ऑफ द फाइल में, तो ये रीड लाइन क्या रिटर्न करता है हमको, एंड ऑफ द फाइल पहुंचने पे एम्प्टी स्ट्रिंग हमको रिटर्न करता है। क्लियर? चलिए अगला, अब बात कर लेते हैं रीड लाइंस की। ठीक है, क्या होता है, रीड लाइंस। दिस मेथड रीड्स ऑल द लाइंस एंड रिटर्न द लाइंस अलोंग विद न्यू लाइन एज अ स्ट्रिंग्स। ठीक है, क्या कर रहा है कि रीड लाइंस क्या करता है हमारा, कि हम एक एक लाइन को रीड नहीं करना चाहते, हम पूरी की पूरी सारी लाइंस को हम रीड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, रीड लाइंस नाम की मेथड। जैसे हमको
डेटा को पूरा का पूरा डेटा हमको फाइल में स्टोर कराना रहता तो हम क्या करते थे, राइट लाइंस का यूज करते थे और हम क्या करते थे, डेटा को एज अ लिस्ट पास कर देते थे राइट लाइंस में। ठीक है, ऐसे ही हमको क्या करना है, जो भी हमारी फाइल में जितनी भी लाइंस है सारी की सारी लाइंस चाहिए। ठीक है, तो हम रीड की जगह क्या यूज कर सकते हैं, रीड लाइंस। ठीक है, रीड में क्या होता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में ही डेटा आता था, बट हम यहाँ पे उसको एज अ लिस्ट फॉर्म में डेटा ला सकते हैं। देखो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हटा ही देते हैं अभी के लिए। अब हम क्या कर रहे थे, रीड चला रहे थे तो क्या हो रहा था, हमारा डेटा इस फॉर्म में आ रहा था। एक सेकंड लिखे रहने दो, ये बहुत अच्छा है कंपेयर करने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीड LINES, मैंने क्या लिखा है, रीड लाइंस। ठीक है, तो रीड लाइंस क्या करेगा, सारी लाइन को ले आएगा। ये देखो ले आया, बट देखो दोनों के आउटपुट में क्या अंतर आ रहा है। देखो यहाँ पे भी सब कुछ वैसे ही है, सारे डेटा आया, यहाँ पे भी क्या हुआ, सारा डेटा आया फाइल तक का। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे देखो ये पहली लाइन खत्म हुई तो इसने पहली लाइन को क्या किया, एक लिस्ट का ये पहला एलिमेंट बना दिया, फॉर रीडिंग ए फाइल और /n लगा दिया, यानी कि यहाँ से लाइन चेंज हुई है अपनी लाइन चेंज यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे लाइन चेंज हुई। फिर इसने क्या किया, दूसरा एलिमेंट लिया दूसरी लाइन को, तीसरा एलिमेंट लिया तीसरी लाइन को और चौथा एलिमेंट लिया चौथी लाइन को। ठीक है, सिर्फ लास्ट वाली लाइन में /n नहीं लगता क्योंकि उसके बाद अपने को लाइन चेंज नहीं करनी है, तो सेकंड लास्ट तक हमको क्या लगाना रहता है /n, बाय डिफॉल्ट ले लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये क्या करता है, एज ए लिस्ट जो भी हमारी लाइंस है उसको क्या करता है, एज ए आउटपुट शो करता है। कौन, रीड लाइंस। ठीक है, तो ये जितनी भी लाइंस है उनको क्या करता है, फैच करता है और एक लिस्ट बनाता है और उसमें एज ए एलिमेंट वो क्या करता है, रिटर्न करता है। और किस फॉर्म में रिटर्न करता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्म में। ठीक है, याद रहेगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा आएगा रीड लाइन से, और रीड है और रीड लाइन है, उन दोनों के केस में ही हमारे पास किस फॉर्म में आएगा डेटा, स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा डेटा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये PDF में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, तो आपको इसको समझने में और भी ज्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, when we read a file using read lines, the function lines in the file become member of list, here each line elements end with new line character। ठीक है, जितने भी हमारी लाइन होती है वो क्या बन जाएंगी, मेंबर ऑफ द लिस्ट बन जाएंगी। क्लियर, चलिए अब बात कर लेते हैं टेल मेथड की और इसके बाद हम पढ़ेंगे सीक मेथड। ठीक है, तो दो मेथड हम पढ़ने वाले हैं, टेल मेथड और सीक मेथड। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं हम टेल मेथड। इफ वी वांट टू एक्सेस डेटा इन रैंडम मैनर द पाइथन गिव अस टेल फंक्शन। ठीक है, अब देखो अभी तक क्या हो रहा था, हम जो भी हमारा डेटा था वो स्टार्टिंग से रीड कर रहे थे कि शुरुआत से ही आ रही थी, पहली लाइन आ रही थी। बट हम चाहते हैं कि 5 कैरेक्टर बाद से रीड करना, एक लाइन बाद से डेटा को रीड करना। मैं चाहता हूं कि इफ वी वांट टू एक्सेस के बाद से रीड करना है मुझे चीजों को, डेटा इन अ रैंडम फैशन, ये यहाँ से डेटा के बाद से मुझे ये पूरी फाइल को रीड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ऐसी चीज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, टेल और सीक फंक्शन का यूज करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले दिस फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर दैट स्पेसिफाई द करंट पोजीशन ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट इन द फाइल। ठीक है, ये क्या करता है, यदि हम टेल मेथड का यूज करते हैं तो ये बताता है कि हमारा जो भी कर्सर है वो कौन सी प्लेस पर है। ठीक है, हमारा जो फाइल ऑब्जेक्ट वाला कर्सर है वो कौन सी प्लेस पर है, मतलब उसकी पोजीशन क्या है। द पोजीशन सो स्पेसिफाइड इज द बाइट पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल टिल द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिगिनिंग से वो कितनी दूरी पर है वो फाइल पॉइंटर, वो हमें कौन बताता है, टेल फंक्शन। और ये चीज पता करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल लिखते हैं, तो पता चल जाता है कि ये कौन सी प्लेस पर है। ठीक है, तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल लिखते हैं, ये बताता है हमें कि हम कौन सी प्लेस पर है। चलिए देखो यहाँ पे बताएगा ये किस तरीके से, ये रहा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे हम रीड में जाके लिख रहे हैं 10, क्या लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे रीड पे जाके 10। ठीक है, ये नीचे वाला कोड मैं हटा देता हूँ। अब मैंने इसको क्या किया, रन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जाके रन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, 10 कैरेक्टर को क्या कर रहा है, रीड कर ले रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे पता करना है कि मेरा कर्सर कौन सी प्लेस पर
पहुंच गया तो मैं क्या करूंगा, ये कंट्रोल सी किया और मैं यहाँ लिखता हूँ कंट्रोल वी और यहाँ मैं क्या करता हूँ टेल, कौन सा फंक्शन चलाया, टेल। अब मैं टेल में लिख देता हूँ print, प्रिंट के अंदर क्या लिखा है मैंने, पूरा का पूरा फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा कि ये कौन सी प्लेस पर है। तो मैंने 10 कैरेक्टर रीड कर लिए तो हमारा कर्सर कौन सी प्लेस पे होगा, ऑब्वियसली 10th पोजीशन में, ठीक है, कि 1 2 3 4 करते करते मैंने 10th कैरेक्टर को रीड कर लिया तो जो हमारा कर्सर है वो कौन सी प्लेस पर है, अभी 10th प्लेस पर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेल मेथड हमें बताता है कि हम कौन सी प्लेस पर हैं। यदि मैं यहाँ पे रीड मेथड में लिखूंगा 14 तो हमारा कर्सर भी कौन सी पहुंच जाएगा, टेल मेथड हमको बता रहा है कि आपका कर्सर कौन सी प्लेस पर है, 14th कैरेक्टर पे है, आपने 14 तक को रीड किया है तो आपका कर्सर 14 पे पहुंच गया है। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या करता है ये टेल मेथड, हमें ये बताता है कि आपके कर्सर की करंट पोजीशन कहां पर है। क्लियर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा टेल जो हमारी मेथड है उसका यूज। क्या बताता है ये, the position so specified is the byte position from the beginning of the file till the current position of the file object। कि हमारा फाइल ऑब्जेक्ट की करंट पोजीशन क्या है बिगिनिंग से, वो हमें कौन बताता है, टेल फंक्शन। और उसको पता करने के लिए हम फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल लिखते हैं, वो हमें करंट पोजीशन बता देता है। क्लियर, चलिए आगे। अब बात कर लेते हैं सीक मेथड, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड टू पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट टू अ पर्टिकुलर पोजीशन इन द फाइल, ठीक है। अब देखो, यदि हमें क्या करना है कि हमारा जो पॉइंटर है वो कहीं पे भी है, ठीक है, जो भी हमारा फाइल पॉइंटर है कहीं पे भी है, हम चाहते हैं उसको किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचाना, तो वो किसकी हेल्प से पहुंचा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सीक मेथड, ठीक है। सीक मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा पॉइंटर है किसी भी पोजीशन पे पहुंचा सकते हैं, कि हम शुरुआत में अंत में पहुंचाना है तो अंत में पहुंचा देंगे, हमको पीछे से रीड करना है फाइल को तो पीछे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसका सिंटेक्स क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ऑफसेट और रेफरेंस पॉइंट, ये क्या है, इसको एक्सेस करने का तरीका, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, ये जो सीक फंक्शन है फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से सीक फंक्शन चलाएंगे, ठीक है। अब ये क्या लेगा, दो पैरामीटर लेगा, एक पैरामीटर लेगा ऑफसेट और दूसरा लेगा रेफरेंस पॉइंट। अब ये दोनों चीज है क्या, ये देख लेते हैं। सबसे पहला है ऑफसेट। ऑफसेट इज द नंबर ऑफ बाइट्स बाय विच द फाइल ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड, कि हमें जितना कितने बाइट्स हमारे फाइल ऑब्जेक्ट को मूव करना है, ठीक है, कहां से। यदि हम लिखते हैं यहाँ पे ऑफसेट, मतलब कि अभी हम आगे बताते हैं, ठीक है, मतलब कि इज द नंबर ऑफ बाइट्स बाय विच द फाइल ऑब्जेक्ट टू बी मूव, मतलब कि कितना उसको मूव कराना है, ठीक है। अब कहां से मूव कराना है वो उसको कहां से मिलेगा, रेफरेंस पॉइंट से मिलेगा, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट दैट इज विद रेफरेंस टू द विच पोजीशन द ऑफसेट हैज टू बी काउंटेड, मतलब कि कहां पहुंच जाए और वहां से हमको काउंट करना है, वो किससे पता चलता है हमको, रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है। चलिए अभी बताता हूं किस तरीके से होता है। सपोज करो कि रेफरेंस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, 0, रेफरेंस की पॉइंट की जगह हमारा क्या लिखा हुआ है, 0, मतलब वो कहां से गिनना चालू करेगा, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल से चालू करेगा गिनना और जहां पे ही पहुंचाना वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि यहां लिखा हुआ 1 तो 1 में क्या होगा, करंट पोजीशन ऑफ द फाइल, जहां पर है कर्सर वहीं से वो क्या करेगा, उस कर्सर को आगे पीछे करेगा, ठीक है। और यदि लिखा हुआ है रेफरेंस पॉइंट में 2 तो वो कहां से गिनना चालू करेगा, एंड ऑफ द फाइल, यानी कि सबसे आखिरी में हो जाएगा हमारा जो कर्सर है और वहां से वो क्या करेगा, गिनना चालू करेगा, ठीक है। और यदि हम रेफरेंस पॉइंट नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट इज 0, द ऑफसेट इज काउंटेड फ्रॉम द बिगिनिंग, ऑफसेट कहां से चालू होगा, बिगिनिंग से, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो और भी क्लियरिटी होगा। फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक 5,0, यदि क्या लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे हमारे फंक्शन में 5,0, तो ये क्या करेगा, हमारा विल पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट एट 5th पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, ठीक है। 0 मतलब क्या होता है, फाइल की बिगिनिंग से कर्सर को कहाँ पहुंचाना है, 5वें नंबर पे, तो वो कहाँ पहुंचाएगा, 5वें नंबर पे। तो यदि हम टेल फंक्शन चलाएंगे फाइल
5,0 के बाद, तो टेल फंक्शन क्या बोलेगा कि कौन से नंबर पे है, 5। तो टेल फंक्शन करंट पोजीशन बताता है, और सीक फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, विथ रेफरेंस टू रेफरेंस पॉइंट, जो अभी हमारा कर्सर है उसको कहाँ पहुंचाना है वो हम उसकी हेल्प से पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए ओके, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से होता है। ठीक है, हमने क्या किए, 14 रीड कर लिया, कितना लिखा हमने, 14 कैरेक्टर रीड कर लिए। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, फाइल डॉट ओ बी जे, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहला मैंने बोला कि 5 कैरेक्टर जाओ कहाँ से, 0 से। ठीक है, और अब बताओ कि टेल फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है कि अब बताओ आप कौन से पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई। फाइल अंडर, अरे यहाँ पे सीक लिखना बेटा, SEE के सीक, और यहाँ क्या करना, फाइल अंडर स्कोर OBJ। ठीक है, ये किया रन। ठीक है, क्या किया इसने, अब देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारी फाइल को ओपन किया रीड मोड में, अगली फाइल में हमने क्या किया, 14 कैरेक्टर को रीड करा दिया। ठीक है, अब 14 कैरेक्टर रीड हो गए। अब मैं यहाँ पे फिर से टेल लिख देता हूँ, Ctrl+C, और 14 कैरेक्टर रीड होने के बाद भी फिर से टेल रन। अब देखो, पहला हमने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, क्या किया हमने, 14 कैरेक्टर्स रीड कर लिए उसी फाइल में से, 14 रीड हो गए। ये क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब फॉर रीडिंग, और ए याद हो गए, मतलब कि ये 14 कैरेक्टर्स रीड हो गए। 14 कैरेक्टर जब हमने रीड कर लिए, तो हमारा फाइल का पॉइंटर कहाँ हो गया, 14वें कैरेक्टर पे, यानी कि 14 कैरेक्टर पे। मतलब ये वाला जो टेल फंक्शन है क्या बोल रहा है कि आपका कर्सर अभी कहाँ है, हैश लिखा हमने 14वां नंबर पे है। ठीक है, 14 नंबर पे हमारा कर्सर है। अब हमने क्या किया, सीक फंक्शन की हेल्प से क्या किया, उसको 5वें नंबर पे पहुंचाया। कैसे, हमने सीक फंक्शन में क्या लिखा, 5,0, यानी कि बिगनिंग से हमको 5वें नंबर पे पहुंचाओ, कहाँ पे, बिगनिंग पे चले जाए फिर से कर्सर, और 5वें नंबर पे आ जाए। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है, सबसे पहले बिगनिंग से काउंट करो और 5वें नंबर पे पहुंचा दो। तो हमने क्या किया, बिगनिंग से 5वें पहुंचाया, और फिर प्रिंट किया फिर से टेल की, अब बताओ कर्सर कहाँ है। तो बिगनिंग से 5वें नंबर पे है, तो टेल फंक्शन क्या प्रिंट कर दिया, यहाँ पे 14 के बाद यहाँ क्या दिख रहा है, 5। ठीक है, और ये डेटा प्रिंट हो गया जो हमें ऊपर ही प्रिंट कर देना था, तो ये प्रिंट किया तो ये उसका प्रिंट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो टेल फंक्शन क्या करता है, करंट पोजीशन ऑफ हमारा ऑफसेट बताता है कि जो हमारा कर्सर है वो किस पोजीशन पे है या वो किस कैरेक्टर पे है। और सीक फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा रेफरेंस पॉइंट्स है वहां से हम क्या कर सकते हैं, कर्सर को किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचा सकते हैं। यदि हम यहाँ 25 लिखेंगे तो वो यहाँ से 55 लिख दिया तो वो 55वें पोजीशन पे पहुंच जाएगा, और ये टेल फंक्शन बता रहा है कि हाँ 55वें पोजीशन पे पहुंच गए। क्लियर, तो इस तरीके से हम टेल और हमारे सीक फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, दोनों के बारे में लिखा ही हुआ है, आपको और लगेगा तो अपन इसके प्रैक्टिकल करेंगे ही, जब सीक फंक्शन और हमारे जो हमारा सीक फंक्शन और टेल फंक्शन है उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल करेंगे तो और भी ज्यादा आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन ए टेक्स्ट फाइल। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारा टेक्स्ट फाइल है उसमें किसी भी तरीके के डेटा को मैनिपुलेट करना है, चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए तो मैंने आपको बताया ही है कि हम क्या करेंगे, उसको किसी भी फाइल को चेंज करना है। तो चेंज कैसे होगा, जब हम उसको राइट मोड में ओपन करेंगे। ठीक है, तो अब बेहतर होगा कि हम W+ मोड में उसको लें और रीड राइट ऑपरेशन करें। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। कि मैंने किया कॉपी पेस्ट, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं, इसको टैब। ओके, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। पहले तो देख लें सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी सही चल रहा है। अब देखो वही सारी चीज हो रही है, बस सिंपली थोड़ा सा हमने चेंज किया। क्या लिखा है, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन प्रैक्टिस डॉट टेक्स्ट और W+ मोड। ठीक है, हमने बोला कि एक प्रैक्टिस डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल बनाओ, उसको ओपन करो W+ मोड में, यानी कि उसको रीड भी करें, रीड कर सकें और जिसको राइट भी कर सकें, ये दोनों चीज हो सकें, ऐसी फाइल बनाओ।
क्योंकि प्रैक्टिस डॉट टेक्स्ट ऑलरेडी थी नहीं तो उसने अपने आप बना दी होगी, क्योंकि हमने तो बनाई नहीं थी, ठीक है। तो वो क्या होगा, अपने आप से एक फाइल बना देगा प्रैक्टिस डॉट टेक्स्ट, वो हमको वहां मिलेगी उसी फोल्डर में। अब बोल रहा है वाइल ट्रू, जब तक क्या हो, ट्रू हो, ठीक है। वाइल ट्रू मतलब कि ये जब तक लूप चलता रहेगा जब तक कि इसकी वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती, यानी कि इसमें जब भी नल नहीं आ जाता, ठीक है। हमने बोला है ना कि जब तक उसके पास डेटा रहेगा जब तक वो रीड करता रहेगा, और जैसे ही उसको डेटा नहीं मिलता है तो वो क्या रिटर्न करता है, एम्प्टी स्ट्रिंग। और जैसे ही एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, वाइल ट्रू की जगह ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर आएगा और फाइल को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। क्लियर। तो सबसे पहला काम है हमको फाइल को राइट करना। इंटर द डेटा यू हैव टू सेव इन टेक्स्ट फाइल। हम यहाँ पे लिख देते हैं YOGENDR, योगेन, YOGE, अपनी स्पेलिंग भूल गया बेटा, ये, अरे भूल ही गया सच में। ये हमने क्या लिखा, योगेन, ठीक है। ये मैंने किया एंटर। डू यू विश टू इंटर मोर डेटा, मैंने लिखा वाई, हाँ मैंने यहाँ पे लिखा हमारी अकेडमी, क्या लिखा हमने, हमारी अकेडमी, ठीक है। इंटर। डू यू वांट टू इंटर मोर डेटा, नो, इंटर कर दिया, ठीक है, नो कर दिया। और ये सारी चीजें हमारी किस में चली गई, फाइल में चली गई, ठीक है। अपन जाते हैं हमारी फाइल में, हमारी फाइल किस नाम से बनी होगी वहां पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। हमने किस नाम से फाइल बनाई है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। हमने फाइल बनाई है practice.txt, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ABCDFGHIJKLMNOP। ये देखो यहाँ पे ये practice.txt बन गई। इसको ओपन करेंगे तो ये योगेंद्र और हमारी एकेडमी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी को कहते हैं मॉडिफिकेशन, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। यदि मैं चाहता हूँ कि इसमें चेंजेस करूँ कुछ भी चीज़, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको फिर से रन करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो, HELLO हेलो, और एंटर करूंगा और नो करूंगा। तो ये क्या करेगा, पुराने डेटा को ओवरराइट कर देगा और ये फाइल जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है योगेंद्र, ये सब हटके क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, सिर्फ हेलो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं ऑन आवर टेक्स्ट फाइल, ठीक है। इसका एक पूरा सेशन अपन लेंगे अलग से, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स बना रहे होंगे, ठीक है। अभी के लिए ये था हमारा बेसिक्स ऑफ टेक्स्ट फाइल, जिसमें हमने पूरा पढ़ा कि टेक्स्ट फाइल क्या होती है, किस तरीके से ओपन की जाती है, क्लोज की जा सकती है, एक्सेस मोड क्या होते हैं, एक्सेस मोड क्या होते हैं, सीक फंक्शन क्या होता है, टेल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। रीड लाइन क्या होता है, राइट लाइन क्या होता है, राइट लाइंस क्या होता है, राइट फंक्शन क्या होता है, रीड फंक्शन क्या होता है, तो ये सारा हमने इसमें कवर किया, ठीक है। अगला देखते हैं आगे क्या है, और यहाँ पे हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाता, सॉरी चैप्टर बोल रहा हूँ, ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। होप आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना। अगला हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो सिलेबस है वो देख लेते हैं अगला हमारा क्या है। अगला हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है हमारा बाइनरी फाइल, ठीक है। बाइनरी फाइल्स, यदि आपको ये टेक्स्ट फाइल वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है तो बाइनरी फाइल भी एज इट इज सेम टू सेम है, बस हम वहाँ पे पिकल मॉड्यूल का यूज कर रहे होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाइनरी फाइल, वो भी वन शॉट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।